तफसीलात कब आपको बताएं। PECHS ब्लॉक 2 में मकान में डकैती की वारदात, 13 करोड़ रुपए से ज़ायद का मामला। मुलजमान मुबैना तौर पर FIA एहलकार बनकर आए और करोड़ों रुपए का सामान ले उड़े। मुकदमा शोरूम मालिक सालिक की मुद्दत में फिरोजाबाद थाने में दर्ज किया गया। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हुसैन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि गुज़िश्ता रात जो है वो एक बहुत बड़ी वारदात हुई है। PECHS ब्लॉक 2 का ये इलाका है जहां मुबीन तौर पर FIA की वर्दी में मलबूस और बुरके में जो है वो मुलजिमान आए। बताया जाता है इब्तदाई तौर पर 3 ख़वातीन और 2 मर्द जो है वो शामिल थे। 3:30 बजे का रात का उस पहर था जब शहरी से जो है वो उसके घर दाखिल हुए। असले के ज़ोर पर जो है वो 13 करोड़ से ज़ायद रकम और 9 मोबाइल फ़ोन जो है वो लेकर फ़रार हो गए। मेरे साथ जो है वो मुतासरा शहरी के वालिद नजम साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा तमाम तर वाक़े के मुतालिक क्या हुआ था, कैसे वाक़या? बच्चा आया था रात को एज़ यूजुअल जो आता है 3 बजे 2:30 बजे मुख्तलिफ औक़ात में। कल आया था 3:30 बजे के करीब, तो गाड़ी रोकी तो कपड़ा चढ़ा रहा था गाड़ी के ऊपर, तो वहाँ रीवो खड़ी कोई शायद उनका वेट कर रही थी। जब वो अंदर घुसने लगा तो वहाँ से वापस आए, मुलज़िम आए, यहाँ रोकी गाड़ी और पिस्टल रख के उसे ऊपर ले आए घर में। फिर वो 1 घंटे कोई 1.25 घंटे रुके होंगे। उन्होंने सब सर्च किया, हर चीज़ उलट दी। मोबाइल ले गए, रकम ले गए, उसके परफ्यूम से वो ले गए, वॉचेस थी वो ले गए, एक ड्रोन था वो ले गए, मुख्तलिफ चीज़ें, सारी चीज़ें वो ले गए। तकरीबन 13 करोड़ के करीब रकम थी जो मुख्तलिफ लोगों की होती है, कुछ गाड़ियों की होती है, कुछ किसी की पेमेंट होती हैं, वो रखी हुई थी मुख्तलिफ लोगों की। तो बस ये था और एकदम अचानक हादसा हो गया जिससे हम समझ ही नहीं सके कि हुआ क्या। जी मुतासरा शहरी मेरे हमरा मौजूद थे। इनका कहना है कि रात के पहर जो है वो मुलजिमान आए, घर में दाखिल हुए, मुबीन तौर पर FIA के यूनिफॉर्म में जो है वो मलबूस थे। पुलिस ने और इनकी शहरियों की अपने और पुलिस ने जो है वो मुश्तरका हिकमत अमली से जो है वो मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। 2 ख़वातीन समेत 3 मुलजिमान जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। मज़ीद एक जो है वो मुलजिम मफरूर है। पुलिस की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। इनका मुतालबा ये है कि जो डकैती किया गया सामान है, 13 करोड़ से ज़ायद जो है वो रकम है और मोबाइल फ़ोन्स हैं कीमती, उनको फ़ौरी जो है वो बरामद किया जाए और मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी। इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने 3 अरब 85 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट कौंसिल हॉल में पेश किया। टैक्स की मद में 2 अरब 32 करोड़ 66 लाख रुपए वसूल होंगे। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 1 अरब 76 करोड़ 90 लाख, जबकि तरक्याती कामों के लिए 92 करोड़ 90 लाख 73 हज़ार रुपये मुख्तस। जी हाँ, आपको अपडेट करें। इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने 3 अरब 85 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट काउंसिल हॉल में पेश किया। टैक्स की मद में 2 अरब 32 करोड़ 66 लाख रुपए वसूल होंगे। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 1 अरब 76 करोड़ 90 लाख, जबकि तरक्याती कामों के लिए 92 करोड़ 90 लाख 73 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 1 अरब 76 करोड़ 90 लाख, जबकि तरक्याती कामों के लिए 92 करोड़ 90 लाख 73 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए। इस हवाले से बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़ बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, सूबाई बजट के बाद अब टाउन्स के बजट का सिलसिला जारी है। आज टाउन का बजट पेश किया है जो टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने 3 अरब 85 करोड़ 71 लाख 24,415 रुपए का बजट जो है वो टाउन हॉल में पेश किया है। इन्होंने जो बजट की तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक OZT से के मद में सिंध हुकूमत से इनको 2 अरब 32 करोड़ रुपए 66 लाख 80 हज़ार रुपये वसूल होंगे, जिसके मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए 1 अरब 76 करोड़ 90 लाख 73 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए, जबकि तरक्याती कामों के लिए 92 करोड़ 6 लाख रुपए रखे गए हैं। टाउन चेयरमैन ने अपनी तकरीर में बताया नज़ीर अहमद भुट्टो ने कि ये अवाम दोस्त बजट है और इस बार कोई भी अवाम पर टैक्स नहीं लगाया गया टाउन में, जबकि टैक्स की रिकवरी को बढ़ाया गया है, टैक्स के हदफ को बढ़ाया गया है। इस मौके पे जो मुख्तलिफ अराकीन थे उन्होंने तकारीर की, जिसमें वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जट थे, म्यूनसिपल कमिश्नर नवाज पुष्ट था, अपोजिशन के अरकान थे, पीपल्स पार्टी के हामिद और अरकान थे। उन्होंने तालियां बजाकर बजट को वेलकम कहा
जबकि अपोजिशन अरकान ने भी तकारीर की हैं। जी आजिज़ जमाली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शाह फैसल टाउन में 2 अरब 95 करोड़ रुपए मालियत का सरप्लस बजट मंजूर। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर अली खटक कहते हैं बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अवामी और फलाही मंसूबे शामिल हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, शाह फैसल टाउन कौंसिल ने 2 अरब 95 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के बजट की जो है वो मंजूरी दे दी है। सरप्लस ये बजट है और इस सिलसिले में जो है कौंसिल का इजलास हुआ जहाँ पे अपोजिशन की जानिब से जो है वो हंगामा आराई की भी कोशिश की गई, लेकिन कसरत राय से जो है इस बजट की मंजूरी जो है वो हासिल कर ली। हमारे साथ मौजूद हैं गौहर अली खटक, चेयरमैन हैं शाह फैसल टाउन के, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा बजट में आपने किन चीज़ों को तरजीहात में शामिल किया और तरक्याती अवामिल जो हैं उसमें आपका फोकस क्या रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो आज हमने जो बजट अप्रूवल कर लिया है वो 2 अरब 95 करोड़ रुपए का है। इसमें हमने तरक्याती बजट भी रखा है, इसमें हमने तालीम के लिए भी रखा है, इसमें हमने नाले और रोडों की सफाई और जो भी काम होते हैं मुख्तलिफ उनके लिए, स्कूलों के लिए, पार्कों के लिए और ग्राउंडों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए पैसे रखे। और सबसे अहम बात यह है कि सरप्लस बजट है और इंशाल्लाह इस साल जितने काम किए हमने, हमारे पास पूरा डेटा पड़ा है, आने वाले साल में इससे बेहतर काम करेंगे। इस साल मेरे साथ 2 मसले थे। 12 करोड़ रुपए से ज़्यादा मैं वाजिबात पे कर चुका हूँ जो रिटायर मुलाजमीन थे, जो 2019, 18, 20 के लोग थे। अब इंशाल्लाह इस साल हम तरक्याती काम और बेहतर करें। मैंने पहले भी कुछ काम किए, पिछले साल भी पब्लिक पार्टनरशिप के साथ काम किए और इंशाल्लाह इस साल भी पब्लिक पार्टनरशिप के साथ काम करेंगे। पब्लिक पार्टनरशिप में ये फ़ायदा होता है कि जिसके साथ आप काम करते हो वो बेहतर काम करता है और उसकी ज़िम्मेदारी होती है उस काम को आगे बढ़ाना। तो है हमारे पास प्रोजेक्ट में बिल्कुल तमाम शोबों के लिए रकम रखी है और इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि शाह फैसल टाउन में तमाम शोबों में काम होता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो स्कूल हो, पार्क हो, रोड हो या ग्राउंड हो, हर जगह आपको काम होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि ओन रिसोर्सेज पर जो है खुसूसी तवज्जो दी गई है, जिसके नतीजे में ओन रिसोर्सेज बढ़ी हैं और इसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आइंदा माली साल में मुतअद्दिद अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे जो है वो शाह फैसल टाउन इंतज़ामिया ने बजट का हिस्सा बनाया है। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि मज़ीद तामीर व तरक्की के हवाले से जो मुख्तलिफ अमूर हैं वो बदस्तूर अंजाम दिए जाते रहेंगे। जी नाजरीन, मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद में बारिशों का धुआंधार स्पेल। गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात ने कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। जुलाई में बारिश के 3 से 4 स्पेल मुतवक्के हैं। शहरी भी बादल बरसने पर खुश दिखाई दिए। शहर में किन इलाकों में कितनी और कहाँ बारिश हुई है, जानते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। शहर कायद में मानसून की एंट्री, बारिश के धुआंधार स्पेल से मौसम दिलकश। शहर कायद में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गुलशन हदीद, शाह फैसल, DHA कोरंगी, मेहरान टाउन, शाह फैसल नॉर्थ नाज़माबाद, जिना टर्मिनल, PF मसरूर बेस समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लियारी गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों, लियाकताबाद, किमाड़ी, बल्दिया समेत दीगर इलाकों में भी बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 6.8 मिलीलीटर, औरंगी टाउन में 6.1 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि एयरपोर्ट ओल्ड मलीर में 1 मिलीलीटर, जिना टर्मिनल में 2, शाह फैसल 1, मसूर बेस 1, नाज़माबाद 1.4 मिलीलीटर, गुलशन मेमार 1.6 मिलीलीटर, DHA फेज 7 में 1 मिलीलीटर और सादी टाउन में 2.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। इसका आगाज़ जो है वो रात गए अलग सुबह जो है मुल्क के शुमाली इलाकों से हुआ, जिसमें कश्मीर, इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर और वहाँ से ये होता हुआ पूरे पंजाब को मुतासर करता हुआ, सिंध को मुतासर करता हुआ कराची तक आया और इसने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कल बारिश दी है। एक अच्छा स्पेल था पूरे पाकिस्तान के लिए। ये सिलसिला अब सिंध के ऊपर बरकरार है और आज दोपहर से जो है, ऑल दो के अभी भी कराची के स्काइज़ जो हैं वो क्लाउडी हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। ताहम ये सिलसिला आज दोपहर से मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा और आज रात गए तक ये वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब शहर में बादल बरसते ही गर्मी से परेशान शहरी भी खुश दिखाई देने लगे। ताहम शहर में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात ने बारिश का मजा किरकिरा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में इस साल 25% से जायद बारिशों का इम्कान है। बारिश का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असर अंदाज होगा। कैमरामैन कमर आबदी के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21 न्यूज़।
कराची के मौसम ने ली अंगड़ाई तो शहरियों ने भी खूब इंजॉय किया। खुशगवार मौसम में परिंदे भी चहचहाने लगे। फ्रेयर हॉल में मोरों का खूबसूरत रक्स देखने वाले कुदरत के शाहकार को दाद दिए बिना रह न सके। तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में। शहर कायद में बादलों के डेरे, बरसती रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार, शहरियों ने लिया सुख का सांस। सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों ने फ्रेयर हॉल का रुख कर लिया, जहां मौजूद मोरों ने रक्स पेश किया। इसे देखकर शायकीन खूब महजूज हुए। वहां मौजूद तलबा का कहना था कि कराची वाले ऐसे मौसम का इंतजार साल करते हैं। इम्तिहानात से फारिग होकर मौसम को एंजॉय करने फ्रेयर हॉल पहुँचे हैं। तो बंदा डिप्रेशन वगैरह में होता है, इस जगह में आता है ना तो रिलैक्स होता है, रिलैक्स फील करता है, थोड़ा बहुत ताज़ा वगैरह फील करते हैं अपने आप को। पेपर का जो था सब कुछ उतर गया, आज प्रैक्टिकल था, लास्ट था, अल्लाह का शुक्र है हो गया, अच्छी तरीके से किया है सब कुछ। कल बारिश हुई तो कल सही मज़ा था, रात के टाइम में सारे दोस्त एक साथ थे, बारिश का लुत्फ उठा रहे थे। अभी इधर आए दोस्त थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अभी और दोस्त आएंगे। दीगर बच्चों ने बताया कि सुहाने मौसम में खेलने का भी अपना ही मजा है। फ्रेयर हॉल में बारिश से लुत्फानंदोज होने वाले शहरियों का कहना था कि बारिश की खुशबू और उसकी आवाज़ निहायत ही पुरसुकून होती है और आपकी तवज्जो मनफी चीज़ों से हटाकर मुस्बत चीज़ों की तरफ मबजूर कर देती है। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर कायद में मानसून बारिशों का आगाज़। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज। पहले ही रोज़ 130 जेटिंग और सक्शन मशीनों की मदद से निकासी आब का काम मुकम्मल किया गया। बेशतर मकामात पर डी वाटरिंग पंप्स लगाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे एहसन अब्बासी। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर सेक्शन और जेटिंग मशीनों को रवाना किया गया। निकासी के काम को जो है वो सुबह से ही फ्लीट रवाना कर दिए गए थे ताकि बआसानी जो है बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। शफकत मंगन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन हमारे साथ मौजूद हैं। आज जान लेते हैं कि पहले रोज़ बारिश के ऑपरेशन की क्या सूरत हाल रही, कितनी गाड़ियों की मदद से जो है वो ऑपरेशन किया गया। सर मुझे बताइएगा आज की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से मकामात पर गाड़ियाँ रवाना की गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये कल शाम से हमारी बारिशें हुई तो हमें हिदायतें आ गईं जनाब चेयरमैन साहब मुर्तज़ा वहाब साहब से और एमडी साहब और हमारे CWO साहब से। हम रात को ही एक्टिव हो गए थे और मैंने स्टाफ को अरेंज कर लिया था। कुछ गाड़ियां हमने रात को ही डिप्लॉय कर दी थी। फिर सुबह हमने 70 से ज़्यादा गाड़ियां पहले खेप में हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हमारी स्पॉट्स हैं जो डाउन टाउन में या जो हमारे ज़ेरी इलाके हैं जिनमें पानी खड़ा होता है उनमें हमने गाड़ियां डिप्लॉय कर दी और काम करना शुरू कर दिया। फिर दूसरा इसी में ही दूसरा सेक्शन फिर हमने अभी निकाला। जैसे ही हिदायत आई CWO साहब से तो हमने तकरीबन तमाम जो भी हमारी जगह हैं जिसमें हम बिलावल हाउस, हमारा CM हाउस, गवर्नर हाउस और अपना टावर, सदर टाउन और जना हॉस्पिटल, जो भी हमारी ये पूरा शारा फैसल के मुख्तलिफ स्पॉट्स उस पर हमने गाड़ियाँ लगा दी और काम कर रही हैं डी वाटरिंग का। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। तमाम मकामात पर जो है वो गाड़ियाँ निकाली गई हैं। तकरीबन 130 गाड़ियों ने आज पहले रोज़ काम किया है। जिना अस्पताल, NICVD, CM हाउस, गवर्नर हाउस, शारा फैसल, मोहम्मद अली जिना रोड, नुमाइश, जमशेद टाउन, सदर के इलाकों में ज़्यादातर गाड़ियों ने काम किया ताकि निकासी के काम को जो है वो मुकम्मल तरीके से बर वक्त निपटाया जा सके। जी और मौसम गर्मा की पहली बारिश ने ही शहर की सूरत हाल बदल कर रख दी। मुख्तलिफ शाहराहों पर बरसाती पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। शहरियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना रो दिया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। मानसून सीजन का पहला स्पेल। मामूली बारिश ने शहरी हुकूमत की कारकर्दगी की दावों की कली खोल दी। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद संगीन सूरत हाल। सिंगट चौरंगी से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर रहे। शहरियों का कहना है कि सड़क से पानी की निकासी न होने से गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई हैं। 12 महीने ये तकरीबन 12 महीने से देख रहा हूँ आने जाना हमारे हैं। ये 12 महीने से टूटा हुआ ही है। टूटते हैं हल्के से वहाँ पे मलबा डाल देते हैं फिर उसके बाद दोबारा ये हो जाता है। और ये पानी 12 महीने यहाँ पर आप आके देखो 12 महीने पड़े हैं और हर शहरी को परेशानी है। ये देखे आप पानी देके इस तरफ तो ये पानी की वजह से ना कस्टमर ही नहीं आते। एक तो ऊपर से कस्टमर भी नहीं आ रहे, ऊपर से ये पानी का मसला है। हमारों को भी आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। गड्ढे बने हुए इस रोड पे। सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से बागे कोरंगी से शाह फैसल और मलीर जाने वाले सख्त दुश्वारी का शिकार रहे। शहीद मिल्लत अंडरपास के साथ वाली सड़क पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। बारिश होती है तो ये जो डेफिनेटली जो अंडर बाईपास की जो बराबर का रोड है वो हमेशा
پانی سے بھرا ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے یہاں سے گزرنے کے لیے. اور نہ صرف یہاں پہ صرف پانی کا مطلب زیادہ ہے بلکہ آگے آپ جائیں بلوچ پل کے نیچے بھی بہت زیادہ پانی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا فلو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے. مونسون کے پہلے سسٹم نے ہی ضلع انتظامیہ کی نااہلی کا پول کھول دیا. شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ شہر کے انفراسٹرکچر کے لیے جلد ممکن اقدامات اٹھائے جائیں. کیمرامین عمران کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. شہر قائد میں معمولی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کی کلی کھول گئی. میئر کراچی میں متحرک ہو گئے. PIDC اور سندھ اسمبلی کے اطراف واٹر پمپنگ مشینیں لگا دی گئی. شہریوں نے ابتدائی اقدامات کو سراہا، تاہم تیز بارش میں انتظامات کی اصل آزمائش باقی ہے. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں جانیے. کراچی میں پہلی ہی بارش کے ساتھ مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا. میئر کراچی کی ہدایت پر اہم مقامات پر نکاسی آب کے انتظامات. بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے PIDC، سندھ اسمبلی اور دیگر مقامات پر واٹر پمپنگ مشینیں نصب کر دی گئیں. شہریوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا لیکن خبردار کیا کہ اصل امتحان تیز بارش کے دوران ہوگا. ویسے تو انتظامات اچھے کیے گئے ہیں، اس بار اچھے کیے گئے ہیں. کافی جگہ سیوریج کا جو پانی جمع ہوتا ہے وہ نہیں اس بار جمع ہوا. یہ انتظامات تو یہی نظر آ رہے ہیں، باقی کراچی میں تو گٹر بری میں پاؤں. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے انتظامات شہر کے دیگر علاقوں تک بھی پھیلائے جائیں. نہیں، اقدامات تو ویسے ان کے اچھے ہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ سکتا. آپ کے سامنے ہے پمپنگ اسٹیشن لگا ہوا ہے اور وہ پانی بھی سک کر رہا ہے اور پانی نکل بھی رہا ہے. ویسے اتنی بارش ابھی خیر ہوئی تو نہیں ہے. بلدیاتی انتظامیہ کے مطابق تمام اہم مقامات کی نگرانی جاری ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے مشینری اور عملہ تیار ہے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21.